हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का स्वागत, वेलकम है साथी। जल्दी से आ जाइए, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपका यूपी स्पेशल का। जैसे आप लोग जानते हैं, हम यूपी स्पेशल में शुरुआत 3 क्लास आपको दे दी है। तीनों क्लास में आप लोगों को बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आपका प्यार मिला है साथी। हालांकि थोड़ा आज क्लासेस में थोड़ा सा आज विलंब हुआ है, क्योंकि आगे लगातार क्लासेस चल रही थी, इसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, डेली आपकी क्लासेस डिले नहीं होगा। आज थोड़ा सा डिले हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो चलिए मेरे भाई, आज शुरुआत करते हैं आपका यूपी स्पेशल। आप तैयारी कर रहे हैं और लगातार मैं आपके साथ इस आंदोलन में लगा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हम आपको बिल्कुल यार आयु में छूट जरूर दिलवाएंगे, और लगातार लगे थे और शाम तक आपका रिजल्ट पॉजिटिव हुआ और सभी लोगों को रिजल्ट पॉजिटिव हो गया भैया। और आयु में सभी वर्गों को 3 साल की आपकी छूट दे दी गई। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, अब लेखपाल की बारी है। और लेखपाल की साथ ही अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही यहाँ से आपका जो सेशन है, जो आपका टॉपिक है आपका यूपी स्पेशल का, इन यूपी स्पेशल ये टॉपिक को हम बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपका कवर करते हैं। और आज हम आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताएंगे। जैसे कल मैंने प्रशासनिक इकाइयों के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दिया था। आज दोस्तों हम आपको बताने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की कुछ भौतिक संरचना के बारे में, है ना। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। टॉपिक आप एक हेडिंग डाल लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, है ना। चलिए भाई लिखते हैं थोड़ा सा, 20 नंबर यहीं से फिक्स होगा। पूरा एकदम थियरी ऑफलाइन की तरह एकदम पढ़िए आप, जैसे बेहतरीन तरीके से आपकी सारी चीजें कवर हो पाए। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। देखिएगा भैया, भौगोलिक संरचना। तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना की साथ ही हम बात कर रहे हैं, थोड़ा एक चीज ध्यान से समझना कि इस भौगोलिक संरचना में उत्तर प्रदेश सबसे पहले, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आप देख लो मेरे भाई, ठीक है। समझने के लिए एक चीज आपको भौगोलिक संरचना के बारे में बात कर ले। ये देखिए, आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, और ये साथी क्या है, आपका पश्चिम है। और इसी भौगोलिक संरचना के बारे में साथी हम बात करने चले। जितने साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो मेरे भाई जल्दी से जुड़ जाओ, जिससे हम सेशन आपका स्टार्ट कर सकें और आपको बेहतर कंटेंट आपको बता सकें। ठीक है ना साथी। तो देखिए, इस भौगोलिक विभाजन बात करेंगे, किसी क्षेत्र की भौगोलिक आकृतियां। देखिएगा, जो भौगोलिक आकृतियां जो है कैसे आपकी है, तो ध्यान से समझिए, किसे कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले समझिए, किसी देश यानी कि किसी देश की या किसी राज्य की भौतिक संरचना हम उसके पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि के माध्यम से हम उसके भौगोलिक संरचना का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना। भौगोलिक संरचना का अध्ययन कैसे करते हैं साथी, वहां पर पर्वत कैसे हैं, वहां पर पठार कैसे हैं, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, इनके बारे में हम थोड़ा चीजों को हम समझते हैं। कहां की, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, है ना। तो आइए साथी हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की जो आपकी भौगोलिक संरचना है, या आपका किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, आप थियरी हमारे साथ नोट्स बना रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आप बनाइए। आइए साथी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना में किसे आपका कहते हैं। देखिए भैया, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृति, ध्यान दीजिएगा, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृति जैसे पर्वत, पठार और क्या, मैदान, है ना। पर्वत, पठार, मैदान की साथी अगर बात करेंगे, इस पर्वत, पठार, मैदान के आधार पर विभाजित जो होता है, पर्वत, पठार, मैदान के आधार पर विभाजन ये क्या कहलाता है साथी, आपका भौगोलिक विभाजन कहलाता है ना। क्या कहलाता है, आपका भौगोलिक विभाजन कहलाता है। आइए इस भौगोलिक विभाजन में हम आपको बताएंगे कि क्या है इस यहाँ पर भौगोलिक संरचना तो आपको है ही, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं भौगोलिक संरचना के साथ साथ हम आपको भौगोलिक विभाजन भी आपको बताएंगे। यहीं पर आप लिख लीजिएगा, भौगोलिक विभाजन। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उसके आगे के सेशन को हम लेके चल रहे हैं। तो जो भौगोलिक विभाजन है मेरे भाई, वो यानी कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृति, जैसे आपकी पर्वत, पठार, मैदान के आधार पर विभाजन ही क्या कहलाता है, आपका भौगोलिक विभाजन साथी
यह आपका कहलाता है ना। बातें समझ पाए किसका मेरे भाई, आपका उत्तर प्रदेश का। अब आइए इसके बारे में और भी चीजें बात करते हैं। भौगोलिक विभाजन तो आपकी हो गई क्लियर। अब देखिए साथी बता दें, उत्तराखंड राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तराखंड में आपका यानी कि उत्तर प्रदेश में 3 भौतिक क्षेत्र आपके रह गए हैं। देखिएगा उत्तर प्रदेश में साथी 3 भौतिक क्षेत्र आपके रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 भौगोलिक क्षेत्र रह गए हैं। 3 भौगोलिक क्षेत्र रह गए हैं, है ना। तो आप कहोगे सर ये 3 भौगोलिक क्षेत्र जो आपके रह गए हैं, वो आपके 3 भौगोलिक क्षेत्र वो आपके कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वो आपके कौन कौन से हैं? एक है साथी आपका उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र, ठीक है ना। उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझाएंगे अभी मैप के द्वारा, बस आप थोड़ा सा देखते चलो, ठीक है। तो जो 3 भौगोलिक क्षेत्र, पहला है उत्तर में अगर बात करेंगे तो भाबर एवं तराई क्षेत्र, ठीक है। और जो दूसरा है साथी, वो दूसरा आपका कौन सा है? मैदानी क्षेत्र, ठीक है ना, मैदानी क्षेत्र है। एक है साथी दूसरा क्या आपका मैदानी क्षेत्र। और जो तीसरा है वो साथी आपका क्या है? आपका पठारी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है मेरे भाई? आपका पठारी क्षेत्र। ये आप बिल्कुल याद रखना है। जैसे आप कहोगे सर कैसे, हमको थोड़ा सा दिखाइए मैप के माध्यम से। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मेरे भाई अगर हम थोड़ा सा बात इसकी कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, देख लेना मेरे भाई। आपको मैप के द्वारा चीजों को हम समझा के एकदम बताएंगे। जैसे देखिए ये यूपी की बात कर रहे हैं एज फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई, जैसे हम यूपी की बात करें इस भौगोलिक विभाजन में, जैसे ये वाला जो क्षेत्र आपका आ जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है भाई, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या कहलाता है? आपका भाबर क्षेत्र। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथी, सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ये जो उत्तर प्रदेश का ये आपका उत्तर है, आपको हमेशा मैं आपको बताता हूं, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, और ये आपका क्या है? आपका पश्चिम है। और ये इसका जो भाबर क्षेत्र है ना, यानी कि उत्तर में दोस्तों भाबर एवं तराई क्षेत्र, ये आपका जो है आपका कैसा क्षेत्र है साथी? आपका भाबर एवं तराई क्षेत्र। अभी आपको बताएंगे भाबर क्षेत्र की क्वालिटी क्या होती है, तराई क्षेत्र की क्वालिटी क्या होती है, क्या आपकी महत्वपूर्ण इसमें मुद्दे होते हैं, क्या बातें होती हैं, और इसमें आपके मैदानी क्षेत्र के बारे में भी, हम तीनों के बारे में आइए हम हेडिंग डाल लीजिए, बेहतरीन तरीके नोट्स बनाइए। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए साथी थोड़ा सा हम चीजें आपको बता दें, मैप के द्वारा आप समझ सकते हैं भाबर, तराई और मैदानी, पठारी, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा एक मैप आपको बता दें। जैसे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा चीजें साथी आपको बता दे रहा हूं, देख लीजिए मेरे भाई। जैसे अगर साथी हम बात करेंगे, यूपी की बात हम करने चल रहे हैं, है ना। यूपी की बात थोड़ा ध्यान से देखना। हम थोड़ा सा यूपी के चीजें जैसे आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से अगर समझ लोगे तो अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक चीज मैं आपको साथी आपको दिखा दूं, ठीक है। चलिए ठीक है, ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे ही मैप में बना के दिखा देता हूं, ठीक है। मैप बना के दिखा देता हूं, देखो जैसे हम मैप ही बना देते हैं। देखो भैया यूपी का कुछ मैप यूं ही आपका है ना। देखो मेरे साथी कुछ यूं ही आपका यू मैप आपको दिख रहा है, और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये है कुछ यूपी का मैप, समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन इतने में आप समझ जाओगे, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है, इतने में तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र आपका कहलाता है? ये क्षेत्र आपका कहलाता है आपका भाबर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आपका कहलाता है? भाबर क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला आपका क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र आपका कहा जाता है? तो सब लिखते चलिए, ये भाबर क्षेत्र आपका कहा जाता है, और ये आपका कौन सा है? तराई क्षेत्र। ये कौन सा है भैया? आपका तराई क्षेत्र, तराई
क्षेत्र, ठीक है। और ये वाला जो साथी है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका कैसा क्षेत्र है? ये आपका, इसे कहते हैं आपका मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन बोलता है, इसे हम बोलते हैं क्या साथी? आपका पहाड़ी क्षेत्र। इसी डिवाइडेशन आपका किया गया है, ये बेहतरीन तरीके से चीजों को हम समझाएंगे मेरे भाई, टेंशन ना लीजिए। ये आपका देखिए आपका भाबर क्षेत्र है, ठीक है। चीजों को बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, बस आप देखते चलो। ये है साथी आपका भाबर क्षेत्र, डिवाइड कलर में कर दे रहे हैं जिससे कि आपको चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। सब अलग कर दूंगा, सब आपको दिखाता हूं कैसे नहीं समझ में आता है आपको यूपी स्पेशल के बारे में। पूरा उत्तर प्रदेश का हम आपको साथी बता देंगे, पूरा इतिहास ही, ठीक है। बस आप देखते चलिए कि क्या क्या है इसकी क्वालिटी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की थोड़ा सा हम बता देंगे, आपकी इसकी पहचान कुछ, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी चारों कलर में। तो जैसे देखिए मेरे भाई, ये आपकी चारों बातें हैं, ये उत्तर प्रदेश की साथी हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझ लेना, हम इसी यूपी की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो आपका भाबर क्षेत्र होता है, ये आपका क्या होता है? क्या आपका तराई क्षेत्र होता है? बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए साथी, आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में और भी बातें कर ले। जैसे ये तो हो गई आपकी क्षेत्र, ठीक है। अब आइए हेडिंग डाल लीजिए भैया, उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहला उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र, यही वाला लिखना है, यही वाला पहला पॉइंट। उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो देखना भैया, उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र किसे कहते हैं और कहां तक इसका विस्तार है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं भैया। तो देखिएगा, पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर तक, पश्चिम में सहारनपुर, ये देखो आपका ये वाला जहां पर है, ये है भैया आपका सहारनपुर, ठीक है। पश्चिम में सहारनपुर से, पश्चिम में ध्यान से देखिएगा भैया, ऐसे ही एग्जाम निकलेगा, ठीक है। पश्चिम में सहारनपुर से, पश्चिम में सहारनपुर से, सहारनपुर से जो इसका विस्तार है भाई आपका कहां पर? कुशीनगर। सहारनपुर से यानी कि सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर तक पाई जाने वाली, है ना, सहारनपुर से कुशीनगर तक, कुशीनगर तक पाई जाने वाली, ध्यान से नोट्स बनाइए भैया, कुशीनगर तक पाई, कुशीनगर तक पाई जाने वाली, कुशीनगर तक पाई जाने वाली एक पतली सी पट्टी भाबर क्षेत्र कहलाती है ना। एक पतली सी पट्टी, एक पतली सी पट्टी, यह आपका क्या कहलाता है भाई? भाबर एवं तराई क्षेत्र कहलाता है, भाबर एवं तराई क्षेत्र कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, तराई क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता दें भैया कि देखिए भाबर एवं तराई क्षेत्र कहा किसको जाता है। तो भाबर तराई क्षेत्र किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनना मेरे जितने प्यारे साथी हैं, किसे कहा जाता है? जैसे पश्चिम में सहारनपुर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका पश्चिम में आपका इसके सहारनपुर जो भाबर क्षेत्र है ना, ये भाबर क्षेत्र के पश्चिम में आपका सहारनपुर, और कुशीनगर यहीं पर है आपका तक पाई जाने वाली एक पतली सी पट्टी, या आपकी भाबर एवं तराई क्षेत्र आपकी कही जाती है ना। तो ये आपका भाबर एवं तराई क्षेत्र के बारे में। आइए साथी हम आपको और इसके बारे में बताते हैं, तो इसको लिख लीजिए क्योंकि नेक्स्ट पेज करेंगे तो वहां पर चेंज करना पड़ेगा। आइए हम आपको बताते हैं साथी, अब हेडिंग डाल लीजिए आपका भाबर, ठीक है ना। आप डालिए सहारनपुर डाले ना, यहीं पर आप डाल लो, यहीं पर आप डाल लीजिए कुशीनगर, ठीक है। यहां पर आपका क्या है? कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए आपका भाबर क्षेत्र, है ना। हेडिंग आप डाल लीजिए आपका भाबर किसे कहते हैं? भाबर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट पेज पे स्क्रीनशॉट ले लिए भाई, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी से फटाफट नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। आइए बात करते हैं साथी आपका भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं। आइए हेडिंग डाल लीजिए भैया, चले देखिए नेक्स्ट।
भाबर क्षेत्र किसे कहा जाता है साथी आपका? भाबर क्षेत्र। तो बिल्कुल सर, हम बिल्कुल बताएंगे आपको कि भाबर क्षेत्र आपका किसे कहा जाता है। एक छोटा सा मैपिंग के थ्रू दोस्तों हम चीजों को बिल्कुल समझाने का हम बिल्कुल आपको प्रयास करेंगे। और ये जो उत्तर प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसे हम कहते हैं आपका भाबर क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र आपका कहा जाता है साथी? आपका भाबर क्षेत्र। आइए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप लिखते हैं मेरे भाई कि भाबर क्षेत्र साथी आपका कहते किसको है। तो देखिए भैया, जो भाबर क्षेत्र है यह शिवालिक हिमालय के समानांतर गिरिपाद प्रदेश में फैला है। यह शिवालिक हिमालय के समानांतर, ध्यान से लिखिएगा भैया, यह शिवालिक हिमालय के समानांतर, यह शिवालिक हिमालय के समानांतर, अभी सब समझा रहा हूं मैप के द्वारा, मैप दिखा दूंगा। जो जो चीज समझा रहा हूं मैप की चीजें आपको समझाऊंगा, सारी चीज याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यह शिवालिक हिमालय के समांतर यानी कि समांतर गिरिपाद प्रदेश यानी कि फुट हिल में फैला है। ठीक है ना, यानी कि गिरिपाद प्रदेश है ना, या फुट हिल से बोलते हैं, फुट हिल में फैला है जिसे, जैसे फैला है, इसमें यहाँ पर क्या पाए जाते हैं आपके, बताइए। जो भाबर क्षेत्र होगा यहाँ पर क्या पाया जाएगा? कंकड़, पत्थर, है ना, ये सब पाए जाएंगे भाबर क्षेत्र में। इसकी पहचान है, तो मेरे भाई इसको जरूर लिखिएगा कि यहाँ पर शिवालिक हिमालय के समांतर, ये आपका यहाँ पर है शिवालिक हिमालय। ठीक है, यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर साथी आपका क्या है? शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। और यही शिवालिक हिमालय के समानांतर आपका जो भाबर क्षेत्र है, और यहीं पर इसी के गिरिपाद प्रदेश में आपका ये फैला हुआ है भाबर क्षेत्र। यहाँ पर कंकड़ पत्थर, लिख लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? जिसका निर्माण कंकड़ पत्थर चट्टानों से हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। जिसका निर्माण कैसे हुआ है भैया? आपका कंकड़ पत्थर एवं चट्टानों से हुआ है। कंकड़ पत्थर एवं चट्टानों से हुआ है ना, एवं चट्टानों से हुआ है। ये मेरे भाई आपको लिख ही लेना है। ठीक है, तो ये आपका भाबर क्षेत्र है। देखिएगा, यह शिवालिक हिमालय के समांतर गिरिपाद प्रदेश में आपका फैला है, जिसका निर्माण किससे हुआ? आपका कंकड़ पत्थर से। यहाँ पर क्या है भैया? आपका कंकड़ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है आपका भाबर क्षेत्र का। बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल समझ में आ गई। ये देखिए, इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, ठीक है, बिजनौर, सहारनपुर और पीलीभीत। एक चीज लिखिएगा, इस क्षेत्र का लिखिएगा, इस क्षेत्र का विस्तार क्या बताएंगे साथी? आपका सहारनपुर, यहां पर है ना सहारनपुर, और क्या साथी? आपका बिजनौर, यही पर है मेरे भाई आपका बिजनौर। ठीक है, सहारनपुर, और कौन सा भी आपका? बिजनौर, और कौन सा भैया आपका? पीलीभीत, शाहजहांपुर, है ना, कौन सा है भैया? आपका पीलीभीत, शाहजहांपुर। ठीक है, पीलीभीत, और कौन सा है मेरे भाई? आपका शाहजहांपुर, और एक जिला और सा, कौन सा? लखीमपुर खीरी। याद रख लेना भैया, कौन है भैया? आपका लखीमपुर खीरी। ये मेरे भाई आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो देखिए इस क्षेत्र का विस्तार कहां कहां पर? आपका सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, और कहां पर साथी? आपका लखीमपुर खीरी मर। ये क्या है? इसका विस्तार है। बातें समझ पाए? अब आइए थोड़ा सा बात कर ले साथी, थोड़ा मैप पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं यार, वो ओपन नहीं हो रहा है, और मे भी अगर ओपन हो जाता तो मैं आपको बिल्कुल दिखा देता। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? चलिए, यहाँ चीजें समझ में नहीं आ रही है, नहीं तो फिर आपका सर्च कर लेता भैया। यूपी का मैप, है ना,
चलिए चलिए ठीक है भाई, हो नहीं रहा है यार, नहीं तो कर देता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं आपको मैप के द्वारा दिखाता, लेकिन कल से आपको मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। कल मैप आपको इसमें बोर्ड में दिखाऊंगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ चीजों को आप समझते चलिए, ठीक है ना। चलिए भैया, फैक्ट फाइंडर जी, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, ये जो है साथी, इस क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी। आप अगर आपके पास एटलस ना हो तो एटलस ले लीजिएगा यूपी में, तो आप देख लीजिएगा, यहां तक साथी आपका क्या है, इसका विस्तार है। बातें समझ पाए ना। अब देखिए साथी, और भी चीजें इसके बारे में बात करें, देखिएगा यहां आकर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, है ना। यहां आकर नदियां क्या हो जाती हैं, आपकी विलुप्त हो जाती हैं। देखिएगा, यहां आकर, लिखिएगा मेरे भाई, यहां आकर नदियां, नोट्स बनाइए नोट्स, यहां आकर नदियां, यहां आकर नदियां क्या हो जाती है साथी, आपकी विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। यहां जल पत्थरों के बीच बहती है, यहां जल पत्थरों के बीच बहती है, पत्थरों के बीच बहती है ना, पत्थरों के बीच बहती है। बातें समझ पा रहे हैं। देखिएगा, यहां आकर नदियां क्या हो जाती है साथी, आपकी विलुप्त हो जाती हैं, और यहां पर जल पत्थरों के बीच क्या होती है साथी, आपकी बहती है। ये मेरे भाई आप लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए साथी, ये नदियां आगे चलकर वापस धरती पर दिखाई देती हैं। ये नदियां नदियां आगे चलकर वापस दिखाई देती हैं, है ना, वापस या प्रकट होती हैं, वापस प्रकट या दिखाई देती हैं, है ना। तो मेरे भाई आप बिल्कुल इसको आप समझते चलिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक बच्चा भी समझ जाएगा, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी स्पेशल का प्रश्न आना तय है। तो भाई ऐसे पढ़ लो, दोबारा जिंदगी में कभी यूपी स्पेशल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, तो यहाँ आकर नदियां विलुप्त हो जाती है, यहाँ जल पत्थरों के बीच बहती हैं, और ये आगे चलकर वापस आपकी प्रकट होती है, आपके साथ ही आपकी दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये देखिए, यह क्षेत्र कम उपजाऊ होती है, ठीक है। तो एक चीज और समझना, तो यह क्षेत्र कैसा होगा भाई, आपका कम उपजाऊ होगा, ठीक है। यह क्षेत्र आपका कैसा होगा भाई, आपका कम उपजाऊ होगा। आइए थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यह क्षेत्र कम उपजाऊ होगा, लिखे, लिखिए, यह क्षेत्र आपका कम उपजाऊ होगा, यह क्षेत्र कम उपजाऊ होगा, कम उपजाऊ होगा, ठीक है। और यहां पर कृषि क्या होगी, अनुपयुक्त होगी, यानी कि अगर बात करें कृषि के लिए क्या होगा भैया, यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होगी। बिल्कुल लिखिएगा भैया, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए क्या होगी साथी, आपकी अनुपयुक्त होगी। ये बिल्कुल मेरे भाई आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये रही आपकी किसकी बात में कर दिया, आपका केवल भाबर क्षेत्र का प्रश्न बनता है। इसका एमसीक्यू जब लेके आएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा सर मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। एबीसीडी वाला पढ़ना छोड़ दीजिए मेरे साथ ही, ऐसे रिलैक्स होकर चीजों को नोट्स बनाइए, पढ़िए, दिमाग पे जोर डालिए, तब एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे भाबर क्षेत्र मैंने आपको बताया, यहाँ शिवालिक हिमालय के समानांतर गिरिपात प्रदेश फुटहिल में आपका फैला है, जिसका निर्माण कंकर पत्थर चट्टानों से साथ ही आपका इसका निर्माण हुआ है। और इस क्षेत्र का जो विस्तार है, सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी तक इसका विस्तार है। और यहाँ आकर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, और यहाँ जल पत्थरों के बीच आपकी बहती हैं। ये नदियां आके चलकर वापस दिखाई देती हैं, और यह क्षेत्र कम उपजाऊ होता है, यहाँ पर मिट्टी कृषि के लिए क्या होती है, आपकी अनुपयुक्त होती है। इतनी बातें याद रखना, प्रश्न खूब पूछेगा, ठीक है। सभी का स्वागत है भाई, क्या नाम है इनका, फैक्ट फाइंडर जी भैया, वेलकम है। चले ठीक है, जल्दी से आ जाइए मेरे भाई, जितने प्यारे साथी हैं, जिससे कि और भी चीजों को हम आपको बता सके, ठीक है। अब देखिए भाई, अब बात करते हैं आपका तराई क्षेत्र, ये तो भाबर क्षेत्र हो गया। अब चले तराई क्षेत्र, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भैया, लिख लो जल्दी से आप लिख लीजिए, जिससे कि आपको अब तराई क्षेत्र की तरफ ले चले जल्दी से। अब बात करते हैं आपका किसका, तराई क्षेत्र। देखिएगा, तराई क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र आपका कैसा होता है मेरे भाई, आपको बिल्कुल पता है ना, कि सर ने तो बिल्कुल बताया है सर कि तराई क्षेत्र आपका होता कैसे है ना। देखो आइए,
साथ ही आपको बता देते हैं कि तराई क्षेत्र आपका होता कैसे है मेरे भाई। ठीक है, देखो ये जो है भैया आपका, आपको ये वाला जो पोर्शन है ये तो भाई आपका भाबर क्षेत्र हो गया, है ना। ये कौन सा क्षेत्र हो गया साथी, आपका भाबर क्षेत्र। ये वाला आपका भाबर क्षेत्र हो गया, भाबर, जो कि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब जो तराई क्षेत्र आपको बताने वाला हूं, इसी के नीचे है आपका क्या, आपका तराई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र आपका कहलाता है भैया, आपका ये तराई क्षेत्र कहलाता है। तराई क्षेत्र आपका ये कहलाता है। आइए इसी के बारे में साथी हम बात करते हैं कि क्या होता है आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का, उत्तर प्रदेश का आपका तराई क्षेत्र, आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए भैया क्या कहा जाता है आपका तराई क्षेत्र के बारे में, थोड़ा सा हम चीजों को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका तराई क्षेत्र है, ध्यान से समझते चलना मेरे जितने प्यारे साथी हैं। ठीक है, तो तराई क्षेत्र है आपका क्या है, भाबर के समांतर दक्षिण में नमयुक्त दलदली क्षेत्र को, यानी कि भाबर के समांतर दक्षिण में, ठीक है ना, भाबर के समांतर दक्षिण में, समांतर दक्षिण में, जैसे ये देखो ये भाबर क्षेत्र है ना, ये आपका भाबर क्षेत्र है, इसके समांतर दक्षिण क्षेत्र में, देखो समांतर दक्षिण क्षेत्र में जो आपका दलदली, यानी कि दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को, नमी युक्त दलदली क्षेत्र को, यानी कि दलदली क्षेत्र को, नमी युक्त दलदली क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भैया, आपका तराई क्षेत्र कहते हैं, है ना। ध्यान से समझना, क्या कहते हैं साथी, आपका तराई क्षेत्र कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो तराई क्षेत्र मेरे भाई इसका कहते हैं, तो क्या है इसके बारे में और भी चीजें सुनिए। ठीक है, जैसे भैया यहां महीन कणों के निक्षेप मिलता है मेरे भाई, यहां पर महीन कणों के निक्षेप मिलता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यहां महीन कणों के निक्षेप मिलता है, कणों के निक्षेप मिलता है। ठीक है, निक्षेप मिलता है। जितने प्यारे साथी नहीं जुड़े यार जल्दी से जुड़ जाइए, कंटेंट आपको किसी यूट्यूब चैनल पे आप नहीं रह पाएंगे। ये थियरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, सर्च कर लेना, ऐसी चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी, आप जल्दी से नोट डाउन आप कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए साथी एक चीज और आपको बता दें, अब इसके बारे में देखिएगा, वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल देखिएगा वर्तमान में जो है, एक पॉइंट आप यहां से नोट करिएगा कि वर्तमान में तराई क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि बना लिया गया है ना। क्या बना लिया गया भैया, आपका कृषि योग्य भूमि बना लिया गया है, कृषि योग्य भूमि बना लिया गया है। ठीक है, अब यहां पर किसकी खेती करती है भैया, यहां पर गेहूं और धान की, खेती की जाती है। धान की क्या की जाती है भैया, आपका खेती, धान की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है यहाँ पर। ठीक है, इस तराई क्षेत्र में। और मेरे भाई और अगर थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में, और ये समझ लीजिए यहाँ पर जोट भी होते हैं। इन दलित क्षेत्रों में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव आपके पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रख लेना भैया, यहाँ पर इस क्षेत्र में ऐसे लिखिएगा, इस क्षेत्र में रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, है ना। इस क्षेत्र में रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। ठीक है ना, रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। तो रेंगने वाले जो जीव पाए जाते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, जैसे आपके कीड़े मकोड़े, है ना, बिच्छी, ये सब आपका है। यानी अगर थोड़ा सा बात करेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसके अंतर्गत रेंगने वाले जैसे विषैले कीट, अजगर, मगरमच्छ आदि के वन्यजीव आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए साथी अब आपको बता देते हैं
मैदानी, गंगा का मैदान, मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये तो मैंने आपको भाबर क्षेत्र आपको बता दिया, और मेरे भाई आपका कौन सा क्षेत्र आपका बता दिया, तराई क्षेत्र। अब आप देखिए आपका मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये समझ में आ रही कि नहीं? मैंने देखो आपको क्या बताया, पहले आपको बताया मेरे भाई आपका भाबर क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया साथी आपका तराई क्षेत्र बता दिया। अब आइए इसी के नीचे आपका है क्या, आपका मैदानी क्षेत्र। आइए इस पर चर्चा करते हैं, लास्ट है, जल्दी से देख लीजिए। एक है आपका मैदानी क्षेत्र, ठीक है। एक है साथी क्या, आपका मैदानी क्षेत्र। फिर से बनाइए आप, ठीक है। देखो ये है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये सब चीजें, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये आपका भाबर क्षेत्र है, भाबर। अब ये साथी आपका कौन सा क्षेत्र है, आपका तराई क्षेत्र है, ये पकड़ ले जाओगे तुरंत। ये आपका सर भाबर बताए हैं, भाबर, ठीक है। ये सर बताए हैं आपका तराई। अब सर ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका कैसा क्षेत्र है, आपका मैदानी क्षेत्र है ना। कैसा क्षेत्र साथी, आपका मैदानी क्षेत्र। ध्यान से देखना, ये कैसा क्षेत्र है, आपका मैदानी क्षेत्र है। आइए इसी के बारे में साथी हम बात करेंगे कि मैदानी क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। आपका यूपी का हम पढ़ रहे हैं साथी, आपका यूपी स्पेशल, भूलना नहीं है, बेहतरीन तरीके से एक एक चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो मैदानी क्षेत्र है किसे आपका कहा जाता है, आइए चीजों को हम समझते हैं मेरे भाई, ठीक है, कि मैदानी क्षेत्र किसे आप कहते हैं। देखिए एक क्या है साथी, आपका मैदानी क्षेत्र, ठीक है। यही है आपका साथी आपका मैदानी क्षेत्र, ठीक है। यही वाला मेरे भाई आपका भाग है आपका मैदानी क्षेत्र, ठीक। अब देखो जो मैदानी क्षेत्र है भाई किसे आपका कहते हैं, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए भाबर तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच, भाबर, देखो भाबर तराई क्षेत्र, देखिए लिखिएगा भाबर तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र एवं भाबर तराई क्षेत्र एवं लिखिएगा मैदानी, है ना, एवं मैदानी, यानी कि तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच, ऐसे लिखे तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच, ठीक है ना। देखिए तराई क्षेत्र एवं दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच, दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच, ध्यान से लिखिएगा भैया, अभी लास्ट में हम जब रिवीजन कराएंगे ना बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। इसी के बीच क्या है भैया, अवस्थित यह एक विस्तृत सामान्यतः, यह एक विस्तृत सामान्यतः, सामान्यतः क्या है साथी आपका, ये मैदानी क्षेत्र है, कैसा, मैदानी क्षेत्र है। ये बिल्कुल लिखिएगा भैया, जो मैदानी क्षेत्र है यह वाला क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश का, और यहीं पर साथी ये भाबर तराई क्षेत्र, ये देखो भाबर है और तराई क्षेत्र ये हो गया साथी। पठारी क्षेत्र के बीच, यही पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, इसी के बीच जो है विस्तृत सामान्यतः मैदानी क्षेत्र आपका कहलाता है, ठीक है। तो भाई इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जितने मेरे प्यारे साथी जुड़ रहे हैं जल्दी से लिखते चलिए, ठीक है। इसे भैया क्या कहते हैं, इसे गंगा यमुना का, यहाँ पर साथी आपका गंगा है और यहाँ पर आपका यमुना है, तो यानी कि इसे गंगा यमुना का क्या कहते हैं साथी, आपका दोआब कहते हैं, ठीक है। याद रख लेना साथी, इसे गंगा यमुना का दोआब कहते हैं, इसे गंगा यमुना का क्या कहते हैं साथी, आपका दोआब कहते हैं, दोआब, ठीक है। गंगा यमुना का क्या कहते हैं साथी, आपका दोआब कहते हैं। दो आब मतलब दो नदी, दो नदी यानी कि गंगा और यमुना, आब मीन्स होता है नदी, तो इसे क्या कहते हैं भैया, आपका गंगा यमुना का दोआब आपका कहते हैं। ये भी मेरे भाई आपको लिख लेना, ये है मैदानी क्षेत्र की कुछ क्वालिटी। बातें समझ पाई मेरे भाई।
अब देखिए निक्षेपों की संरचना के आधार पर मैदान को दो उपभागों में आपका बांटा गया है। ठीक है, एक नोट करके आप लिखिएगा, निक्षेपों के आधार पर, निक्षेपों के आधार पर मैदान को दो भागों में बांट दिया गया है। अब इसको समझिए, निक्षेपों के आधार पर मैदान को दो भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है ना, दो भागों में बांट दिया गया है। तो आप कहोगे सर दो भागों में आप पे कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या आप देखिएगा, एक कहते हैं साथी आपका भाबर क्षेत्र है ना, एक है साथी आपका कौन सा, भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, और साथी एक है साथी आपका कौन सा, पांगर क्षेत्र। कौन सा है आपका, पांगर क्षेत्र। ठीक है, ये दोनों को आप कवर करना मेरे भाई। ये देखिए, ये जो है भैया निक्षेपों के आधार पर मैदानों को कितने भागों में आपका बांटा दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है ना। एक है साथी आपका भाबर क्षेत्र और दूसरा क्या है साथी आपका बांगर क्षेत्र। ठीक है, दोनों को आप लिखिएगा साथी। हम दोनों के बारे में दोस्तों कल आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा, भाबर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र, कल बताएंगे इसके बारे में। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है। आज थोड़ा थोड़ा चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। भारत की आपका चल रहा है आपका भौतिक संरचना के बारे में चीजें। ठीक है, आइए थोड़ा सा रिवीजन फटाफट कर लेते हैं जल्दी से, जितना हम लोगों ने पढ़ा है बेहतरीन तरीके से। थोड़ा मोड़ा चीज नहीं पढ़े भैया। ठीक है, तो देखिए साथी, हम इसी के बारे में, हम उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हेडिंग आप लोगों ने डाला होगा, थोड़ा रिवीजन करा देते हैं जल्दी 5 मिनट के अंदर। जो साथी नहीं जुड़े हैं, जो वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए यार, वो देखें और नोट्स बनाएं। ठीक है, डेली का डेली जितना वीडियो है, बहुत जल्दी यूपी स्पेशल हम खत्म करेंगे। जैसे थियरी खत्म होगा, इसके एमसीक्यूज भी हम कराएंगे। ठीक है, अब देखिए साथी, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संरचना में भौतिक विभाजन आपका क्या है। तो भौतिक विभाजन साथी आपको किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृति, पर्वत, पठार, मैदान के आधार पर विभाजन क्या कहलाता है साथी, आपका भौतिक विभाजन साथी आपका कहलाता है। उत्तर प्रदेश में 3 भौतिक क्षेत्र आपके रह गए हैं। एक है उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र जो कि आपका कहलाता है, एक साथी आपका मैदानी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक साथी आपका पठारी क्षेत्र जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका 3 भौगोलिक क्षेत्र आपके रह गए इस समय। देखिएगा, इन्हीं तीनों भौगोलिक क्षेत्रों में हम आपको बताते हैं, ये आपका भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। सबसे पहला एक क्षेत्र आ जाता है, कौन सा, आपका भाबर क्षेत्र है। जो भाबर क्षेत्र में मैंने आपको क्या बताया साथी, कि उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र में, देखिए पश्चिम में सहारनपुर से कुशीनगर तक, पश्चिम में सहारनपुर है आपका, और ये साथी आपका कुशीनगर तक पाई जाने वाली एक पतली सी पट्टी भाबर एवं तराई क्षेत्र आपकी कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। इसके बाद देखिए साथी, एक चीज और क्या मैंने आपको बताया भाबर क्षेत्र में, और क्या बताया साथी, आपका ये जो भाबर क्षेत्र है, देखिएगा यह शिवालिक हिमालय के समांतर गिरिपात प्रदेश या फुटहिल में आपका ये फैला हुआ है, जिसका निर्माण कंकर, पत्थर एवं चट्टानों से हुआ है। तो भाबर क्षेत्र का निर्माण साथी आपका कैसा हुआ है, कंकर, पत्थर एवं चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद साथी इस क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी में साथी क्या है, इसका विस्तार है। इसके बाद साथी यहां आकर नदियां क्या हो जाती हैं, आपकी विलुप्त हो जाती है। यहां जल पत्थरों के बीच आपकी बहती है, और ये नदियां आगे चलकर वापस प्रकट या दिखाई देती हैं। साथ ही यह क्षेत्र कम उपजाऊ होगा, यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए क्या होती है, आपकी अनुपयुक्त की। ये मैंने आपको भाबर क्षेत्र के बारे में बताया। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ तराई क्षेत्र। जो तराई क्षेत्र है साथी, तराई क्षेत्र यानी कि भाबर के नीचे आपका तराई क्षेत्र है। जो तराई क्षेत्र मैंने आपको बताया कि भाबर के समांतर दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आपका तराई क्षेत्र कहते हैं। यह महीन कणों के निक्षेप से साथी आपका मिलता है ना। और वर्तमान में तराई क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि आपका बना लिया गया है। यहाँ पर गेहूं और धान की खेती की जाती है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं, है ना, जैसे मगरमच्छ। जैसे अब आओ भैया मैदानी क्षेत्र, ये देखो मैंने भाबर पढ़ लिया, तराई पढ़ लिया। अब मैदानी क्षेत्र के बारे में देखिए। जो साथी आपका भाबर तराई क्षेत्र एवं दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच यह एक विस्तृत क्या है, मैदानी क्षेत्र है। जैसे देखिए इसमें कह रहा है भाबर तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच आपका क्या है, आपका मैदानी क्षेत्र है। इसका फैलाव है, इसका विस्तार है। और साथ ही इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं, यानी कि गंगा यमुना का दोआब मतलब दो नदियों का संगम। और इसके साथ साथ ही निक्षेपों के आधार पर मैदानों को 2 भागों में आपका बांटा दिया गया है, 2 भागों में आपका बांट दिया गया है ना।
एक भाबर क्षेत्र है और एक क्या है साथी आपका बांगर क्षेत्र है। इसी के बारे में साथी कल हम चर्चा करेंगे, भाबर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। हेडिंग आप डाल लीजिए आप कि भाबर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र, यही दोनों को कल हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने फीडबैक जरूर से जरूर दिया कीजिए, चाहे हमको 1 लोग देखे 2 लोग देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो अपलोड हो जाएगा, सभी साथी बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं और नोट्स हमारे साथ बनाते रहिए। जब तक आप यूपी स्पेशल को हम एकदम माइंड में आपको ग्लोब नहीं बना देंगे भाई, हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे आप जैसे भी हो, चाहे आप देखो चाहे मत देखो, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। जब आपको चीजें अच्छी लगेंगी, जब चीजें समझ में आएंगी, सबसे अलग लगेगा, तो ज्यादा प्रेशर माइंड में नहीं देना पड़ेगा और सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ऐसे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सभी साथियों को भाई जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्यार सहयोग बनाए रहे और फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल 8 बजे आपके अपने इसी चैनल आपके एग्जाम क्रैकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।